हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन का टॉप 20 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है और तब तक मेहनत करना जब तक आपकी जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है अवतल, उत्तल एवं समतल या समतल, ए और बी दोनों। देखिए, दर्पण जो दो होता है, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, एक होता है हमारा ये क्या है हमारा, तो ये है अवतल दर्पण है ये हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, जहां पे जो कोटिंग होता है, जो पॉलिश है, वो कहाँ पे हो, बाहर तरफ में हो। ठीक है, और जो परावर्तन कहाँ पे हो, वो अंदर की तरफ हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अवतल दर्पण कहते हैं। और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पॉलिश होगा, जो हम लोग पॉलिश करेंगे, ठीक है, वो कहाँ हो, अंदर की तरफ होगा। और जो परावर्तन होगा वो कहाँ होगा, उसके बाहर में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा अवतल दर्पण, ये क्या है हमारा, तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है हम लोग सौर भट्टी में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं डेंटिस्ट वो करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, शेविंग मिरर में करते हैं, उसके बाद मेकअप में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका जो ऑप्शन जो ए है अवतल दर्पण, वो क्या होगा, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब समझते हैं कि लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस क्या है, लेंस एक ग्लास का टुकड़ा होता है, इज ए पार्ट ऑफ ग्लास विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेंस जो होता है क्या होता है, एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो दोनों तरफ से क्या होता है, अपवर्तित सतह से घिरा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसा हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवतल लेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल लेंस हो गया, और ये क्या है हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, तो अब बताइए, लेंस होता है जहां पे जो लाइट होती है आर पार हो जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या लाइट जो है उसको आर पार कर जाती है। अब देखिए, जल पानी में अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे, लाइट को पास करेंगे, तो पानी जो होगा, लाइट जो होगा, पानी को अंदर भी चला जाएगा, कांच के प्लास्टिक में भी हो जाएगा, प्लास्टिक में भी हो जाएगा। लेकिन जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या होगा, हमारा मिट्टी में जो लाइट होगी आर पार नहीं हो पाएगी। इसका मतलब मिट्टी हम लोग जो मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण क्या हो समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। देखिए, ये ग्लास, ये क्या है हमारा, तो ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, ग्लास स्लैब है, लाइट यहाँ से आ रही है, जब लाइट आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दिया हम लोग, इसको बोलते हैं हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। और जब लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, लाइट यहाँ से आई, उसे क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। यह विलंब हो गया जो इसके परपेंडिकुलर होगा। फिर ये जो जाएगी इसे क्या बोलेंगे, अपतित किरण बोलेंगे। और जो बाहर निकलेगी उसे क्या कहेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। अब यहाँ भी क्या ड्रा करेंगे हम लोग, तो अविलंब ड्रा कर दिए। अब ये जो एंगल ये होगा, ये जो हमारे ये होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, निर्गत कोण बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, निर्गत किरण, ये क्या है हमारा, तो निर्गत किरण, और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा अभिलंब है। इनके बीच जो कोण बनेगा इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो निर्गत कोण कहेंगे। आपको इमेज में भी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर होगा थर्ड का सी जो है निर्गत कोण सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, समतली अवतल लेंस। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बाहर की ओर उभरा हुआ हो। देखिए यहाँ देखिए ये जो है बाहर की तरफ है ना, ये जो है बाहर कहाँ पे है, तो हमारे बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ उभरेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल लेंस कहेंगे। और जब कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ उभरेगा, ये कहाँ पे, अंदर की तरफ है। इससे ये क्या है, ये तो बाहर है, बाहर है, और ये क्या है यहाँ पे, तो अंदर है, ये अंदर है। जब बाहर की तरफ उभरेगा उस लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी जो ऑप्शन है उत्तल लेंस क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए क्या इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ये जो है हमारा क्या है, ये जो है हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। देखिए जब हम लोग वस्तु कहाँ पर रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से गई, यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से एफ से, कहाँ से, एफ से निकल जाएगी। और इसको बोलते हैं हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लाइट जो है यहाँ से जाएगी, लाइट क्या, यहाँ से लाइट जो है यहाँ से जाएगी और उसी बात पे क्या हो जाएगी, वापस जो है चली आएगी। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है हमारा, ये जो है तो हमारा वस्तु है, और ये क्या है हमारा, तो प्रतिबिंब है, इमेज बना है। तो क्वेश्चन बोला है कि कैसा बने, आभासी बन। जब भी जो प्रतिबिंब है अगर मिरर के पीछे बनता है तो हमेशा उसको हम लोग आभासी बोलेंगे, सीधा बनेगा और इससे बड़ा बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आभासी बने, आभासी है, मिरर के पीछे बना है, तो सीधा बना है, ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा बना हुआ है। बिंब से बड़ा पाया गया, जितना हमारा वस्तु है इससे क्या हो, बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच में, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जो है क्या, उसका इमेज जो है हम लोग क्या वस्तु को हम लोग रखेंगे, जो कि आपका जो ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है, उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट जो परावर्तन कैसा होता है, तो हमारा अवतल होता है, जो कि आपका जो ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए निर्वात क्या होता है कि वह स्थान जहां पे एयर क्या हो, मौजूद न हो, हवा जो हो न हो, हवा अनुपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में क्या होगा, निर्वात में, ठीक है, इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, VACUM, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻³ में 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन के दो नियम हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। परावर्तन के नियम दो हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा सरफेस हो गया, लाइट जो यहाँ पे आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जब लाइट यहाँ से आएगी यहाँ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण बोल देंगे, ठीक है। और जो लाइन इसके क्या हो, इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, समान समतल हो, उसे क्या कहें, ये 90 डिग्री का कोण बनाता हो, इसे कहते हैं हम लोग अभिलंब कहते हैं। यानी कि ये क्या हमारा तो नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है हमारा तो अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और जो ये कोण यहाँ बनाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सरफेस हो गया। यहाँ पे इधर क्या हुआ है, पॉलिश हुआ है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सरफेस के ये तीनों जो है एक जगह मिलते हैं। क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए इस पॉइंट पे ये आपतित किरण यहाँ पे आया है, इधर से भी गया है और यहाँ से नॉर्मल जो अभिलंब जो है बनाया गया है। यानी कि एक पॉइंट पे जो तीनों जोड़े क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण, इसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं, और ये एंगल आर। एंगल जो आई होता है, एंगल आर क्या होता है यहाँ पे बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण है वो क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या होते हैं, ये तो बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो यानी कि जो ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। हजामत के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। देखिए जो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमेशा 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 सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है इधर आ रही है, सीधी रेखा में आ रही है, इधर गई, सीधी रेखा में गई। जो प्रकाश होती है हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ट्रैवल करती है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, लेंस में दो फोकस होते हैं, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, फोकस होते हैं। जबकि दर्पण में सिर्फ एक फोकस होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसमें क्या होगा, एक एक फोकस होगा। लेकिन लेंस में क्या होती है, हमारे दो क्या होते हैं, फोकस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 13 दो साथ में मैं क्वेश्चन नंबर जो 12 और जो 13 है उन दोनों को मैं साथ में खड़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, समझते हैं क्या नियम है। पहला, लाइट ये मीडियम हो गया, ठीक है, ये क्या माध्यम हो गया, और यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, यहाँ पे ये एयर है और ये जो है हमारा वाटर है। लाइट जो इधर से आ रही है ऐसे बनेगा, ऐसे लाइट क्या, ऐसे लाइट क्या करेगी हमारी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। ये क्या है हमारा, तो आपतित किरण है, इसको बोलेंगे
आपतन कोण बोलेंगे, एंगल आई। और ये जो बना इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए जो यहां से ऐसे गई है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। जो प्रकाश, जो किरण जो आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण बोलेंगे। और जो लाइट रे इधर जा रही है उसे क्या बोलेंगे, तो अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये होता है हमारा आर, इसे क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। यानी कि क्या होगा, अपवर्तित कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण बोलेंगे। और ये क्या होगा हमारा, तो एंगल आई क्या होगा, तो आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण, ये जो किरण है, ये आपतित किरण, ये, उसके बाद अभिलंब, और ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, तीनों क्या करते हैं, एक जगह मिलते हैं। यानी कि सतह के एक जगह होते हैं। आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों सतह पे एक जगह होते हैं। ये पहला हो गया। सेकेंड नियम कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमारा समान होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम ही बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या है कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो नियतांक होगा वो क्या होगा, तो अपवर्तांक होगा, वो क्या होगा हमारा, तो वो समान होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी माध्यम से अपवर्तांक का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। यानी कि जो आपका जो ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन नंबर 12 का, वो सही जवाब हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 13 का जो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण का प्राप्त होता है, समतल, अवतल, ए और बी दोनों, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। उसके बाद आभासी नहीं है, वो आभासी बनता है, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। 4 क्वालिटी हमको याद रखना है। पहला आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उसका बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अभी मैं आपको बताया हूं, उत्तल दर्पण में हमेशा 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 जो है हमारा, अब क्या बोलता है, आभासी जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी अवतल दर्पण में दोनों बनता है, वास्तविक भी और आभासी। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ हमेशा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमारा बनता है। जो कि आपका जो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। देखिए जो समतल दर्पण होता है ना, वो भी हमेशा क्या बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनाएगा और हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों। देखिए अवतल हो या उत्तल, दोनों में, दोनों केसेस में, अवतल में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, और वस्तु से छोटा भी बनता है। लेकिन तीनों बनता है किसमें, अवतल में। उत्तल में तो हमेशा छोटा ही बनता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है
कि वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो अवतल में बनता है और उत्तल में दोनों बनता है, और समतल में बराबर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का जो डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो क्या करती है, सीधी पाठ में, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अब समझते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ऑप्शन जो है कणों का प्रवाह, और सेकेंड नंबर है आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ये बताइए हमारी आंख को कौन प्रभावित कर सकता है? अगर कोई मैं सामने अगर टॉर्च चला के लेके आया सडनली अगर, तो मेरा आंख क्या होगा, चकमका जाएगा ना। तो यानी कि आंखों को जो प्रभावित करने वाली जो ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे, हम लोग प्रकाश कहेंगे। तो आपका जो ऑप्शन जो बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण होता है। देखिए ये हमारा क्या है, तो समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा उसका, यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। ये हमारा वस्तु है और ये क्या हमारा प्रतिबिंब है। तो सेम जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज क्या होगा, इसका ही होगा। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दूरी जो है 5 मीटर की दूरी है, दर्पण और वस्तु की जो दूरी 5 मीटर की है, जो दर्पण से लेकर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी कितनी होगी हमारी, तो 5 मीटर की ही दूरी होगी। सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर ये जो वस्तु बनेगी ये सीधा है ना, कैसा है, ये सीधा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा, सीधा क्या बनेगा, वो भी सीधा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आभासी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वर्चुअल बोलेंगे, आभासी बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, आकार में वस्तु के बराबर बना है, वह दर्पण क्या होगा हमारा, समतल दर्पण हो जाएगा। जो कि आपका जो सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए अगर आपसे पूछे अगर वक्रता त्रिज्या जो है और फोकस में क्या अंतर, यानी कि आर और एफ में क्या रिलेशन है, तो इसका होता है एफ बराबर होता है आर बाई में 2 होता है, आर बाई में 2 होता है। जहाँ पे क्वेश्चन में आर क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, एफ कितना हो जाएगा हमारा 40 बटा में 2, कितना हो जाएगा ये 20 बार में, एफ हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो कि आपका जो ऑप्शन जो कौन सा है, सी, आपका जो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो कितना सही हुआ है आउट ऑफ 20 में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।